हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें कल की क्लास में हमने पाइथन में डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिक्शनरी के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक आपको डिक्शनरी गिवन है, उसमें कुछ फंक्शंस यूज किए गए हैं डिक्शनरी के और बताना है कि उसकी आउटपुट क्या होगी। डेल फंक्शन यूज किया गया है, ये डिक्शनरी है और ये आपकी कीज ली गई है। तो डिलीट करना है, जो डिक्शनरी के अंदर सी नाम की कीज है उसको डिलीट करना है। डिलीट करते हैं तो जब आप डिक्शनरी को की और वैल्यू का पेयर है वो डिलीट हो जाता है। जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी प्रिंट होके आएगी बी की वैल्यू और डी। सी जो की है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। फिर है डी डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है? पॉप आइटम फंक्शन से जो होता है, जो डिक्शनरी में लास्ट की वैल्यू पेयर होता है उसको डिलीट करता है। यहाँ पर जो है डी और 40 इसको डिलीट कर देगा और जब इसको प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? जो इसने डिलीट किया है वो की वैल्यू के पेयर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक डिक्शनरी गिवन है और इसकी आउटपुट पूछी है, प्रिंट किया है डिक्शनरी को। यहाँ पर की गिवन है ए बी सी एंड ए, तो रिपीट किया गया है कीज को। जो कीज होती हैं डिक्शनरी में वो इम्यूटेबल टाइप की होती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वैल्यूज आपकी म्यूटेबल होती हैं। मीन्स वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, कीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर की जो है वो आपकी ए रहेगी लेकिन वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। 10 की जगह जो है वो 40 वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जब इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यूज आएगी, ए की जो है वो वैल्यू हो जाएगी 40, बी की 20 है, सी की 30 है, तो ये वैल्यू आपके प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट है सपना वांट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स इन अ डिक्शनरी। हेल्प हर टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन ए पाइथन डिक्शनरी। डी नाम की एक डिक्शनरी गिवन है जिसमें कीज है MNOP, वैल्यूज है 10, 20, 30 एंड 40। आर एक वेरिएबल लिया है जिसमें फंक्शन यूज किया है डी डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम का मतलब होता है जो लास्ट का आपका आइटम होता है, की वैल्यू पेयर होता है, उसको डिलीट करना और डिलीट करने के साथ साथ उस की वैल्यू पेयर को प्रिंट भी करता है। तो जब प्रिंट आर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पी और 40 ये वैल्यू आपकी प्रिंट होकर आएगी। x इक्वल्स टू डी डॉट पॉप एन। पॉप एन का मतलब होता है जो आपकी की गिवन है, जो ये की गिवन है इस की को डिलीट कर देगा और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो की इसने डिलीट की है इस की के ऊपर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। पॉप आइटम जो है की वैल्यू को पेयर को जिसको डिलीट करेगा उस की वैल्यू के पेयर को ही रिटर्न करता है, लेकिन डी डॉट पॉप जो है जो जिस की को डिलीट करता है उस की वैल्यू को रिटर्न करता है। फिर है प्रिंट। लिस्ट में दिया है डी डॉट कीज। डी डॉट कीज का मतलब होता है जो आपकी डिक्शनरी है उसमें कीज आना। जो आपकी डिक्शनरीज हैं उसमें जो कीज होती हैं उनको रिटर्न करना। देखो ये यहाँ पर जो है पी डिलीट हो चुका है, यहाँ से एन डिलीट हो चुका है, अब इस डिक्शनरी में आपका बचा है एम और ओ, तो इनको रिटर्न कर देगा। लिस्ट बोला है बाहर तो ये लिस्ट की फॉर्म में ही इसको रिटर्न कर देगा। फिर है डी डॉट सेट डिफॉल्ट x60। तो आपके देखिए इसके अंदर जो है सेट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ये की है और ये वैल्यू है। अगर आपकी x नाम की अगर डिक्शनरी में गिवन है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर x नाम की
की जो है वो डिक्शनरी में नहीं है तो उसको इस वैल्यू के साथ में ऐड कर देगा। तो जब आप प्रिंट करेंगे इसको डी को, तो ऑलरेडी आपका एम भी बचा हुआ है, ओ भी बचा हुआ है, तो ये आपका कर देगा M10, O30 और X60। तो आपका ये प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट है प्लीज सिलेक्ट ऑल करेक्ट वेज टू एम्प्टी द फॉलोइंग डिक्शनरी। तो इस डिक्शनरी को एम्प्टी करना है। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे आपकी प्रिंट होगी वो आपको बतानी है। तो इसके लिए आपका होता है क्लियर फंक्शन, जो क्लियर मेथड आप यूज करते हो। स्टूडेंट जो है ये डिक्शनरी का नेम है, और क्लियर मेथड जब आप यूज करते हैं तो उससे आपकी डिक्शनरी जो है वो क्लियर हो जाती है, मतलब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। डेल स्टूडेंट आप करेंगे तो वो आपका जो है पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी, और इससे जो है क्लियर से सिर्फ एलिमेंट्स क्लियर होते हैं, डिक्शनरी एम्प्टी होती है, उसमें पूरी डिक्शनरी डिलीट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी ऑपरेशंस। एक डिक्शनरी डिक्ट1 नाम की डिक्शनरी गिवन है जिसमें कीज है नेम और सैलरी, वैल्यू है माइक और 8000। टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें डिक्ट1 डॉट पॉप एज। तो एज नाम की कीज को जो है वो डिलीट करना है, और इसके अंदर आ जाएगी एज में जो वैल्यू है वो वाली। लेकिन जो है आप डिक्शनरी में देखिए एज नाम की तो कोई है ही नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एरर आएगी। और किस टाइप की एरर है, की एरर है, कि एज नाम की तो इसमें है ही नहीं। सेलेक्ट करेक्ट वेज टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी आपको जो है वो क्रिएट करनी है। तो हमने इसके कल की क्लास में ही हमने इसे पढ़ा था कि एम्प्टी डिक्शनरी आप कैसे क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी का नेम और करली ब्रेसेस आप यूज करते हैं, या फिर डिक्शनरी का नेम इक्वल्स टू डिक्ट नाम का कीवर्ड आप यूज करते हैं। ये दोनों ही तरह से आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल करेक्ट वेज टू रिमूव द की मार्क्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इस की को आपको रिमूव करना है डिक्शनरी से, तो आप कौन सा जो है वे यूज करेंगे। तो इसके लिए आप स्टूडेंट डॉट पॉप मार्क्स भी यूज कर सकते हैं, डेल स्टूडेंट मार्क्स भी यूज कर सकते हैं। जो पॉप आइटम होता है, पॉप आइटम में की गिवन होती है और उस की को जो है वो डिलीट करता है। डेल स्टूडेंट मार्क्स में भी आपको की गिवन होगी तो उसको डिलीट कर देगा। एक आपके पास होता है पॉप आइटम। पॉप आइटम जो है वो लास्ट का जो होता है, लास्ट एलिमेंट जो होता है डिक्शनरी में, उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पर मार्क्स 75 इसको रिटर्न भी करेगा और इसको रिमूव भी कर देगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है रिमूव करना है आपका की मार्क्स को, इस कीज को आपको रिमूव करना है। तो स्टूडेंट डॉट पॉप मार्क्स और डेल स्टूडेंट मार्क्स ये दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट वे टू एसेस द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, एक डिक्शनरी गिवन है जिसकी की है ये क्लास, और इसकी जो है ये सारी की सारी इसकी वैल्यू है। फिर है इस वैल्यू के अंदर भी एक डिक्शनरी गिवन है जिसकी की है स्टूडेंट, और ये सारी की सारी जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अंदर भी ये गिवन है आपकी एक जो वैल्यू है स्टूडेंट की वो भी एक डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी के अंदर नेम एक की है और मार्क्स भी एक की है, और जो ये वाली चीज है ये मार्क्स की वैल्यू है। तो कैसे करेंगे आप, सेलेक्ट सैंपल डिक्ट नाम की डिक्शनरी नेम लेंगे, की लेंगे आप की का नाम, उस की में भी एक की है, और इस की के अंदर जो की होगी उस की पे जाएंगे। पहले क्लास पर जाएंगे, फिर क्लास के अंदर जो की है उस पर जाएंगे,
फिर इसके अंदर की है उस पर जाएंगे, फिर उससे जो वैल्यू है उस वैल्यू को पिक करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट वे टू गेट द वैल्यू ऑफ मार्क्स। मार्क्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, 75 फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कल हमने पढ़ा था, एक गेट मेथड के बारे में पढ़ा था। गेट मेथड के अंदर जो आर्ग्यूमेंट गिवन होता है वो कीज होता है। तो आप गेट मेथड के अंदर टू तो लिख नहीं सकते, टू नाम की कोई की इसके अंदर है ही नहीं, तो ये डिलीट हो जाए, ये जो है रिमूव हो जाएगा आपका, मतलब रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। m इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट गेट मेथड में हमने की दी है मार्क्स, तो इसने मार्क्स का ही पूछा है तो की हो जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है आप इस टाइप से अगर गेट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंपल इस वे में भी आप लिख सकते हैं। टू तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आप इन ब्रैकेट्स में भी आप कीज को दे सकते हैं। जिस भी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो की आप ऐसे ब्रैकेट में भी दे सकते हैं डिक्शनरी नेम के साथ में, या फिर आप गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। सैंपल डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी गिवन है, डिक्ट करके आपको गिवन है फर्स्ट वन, मतलब ये आपकी की होगी और ये वैल्यू होगी, ये की सेकंड की होगी और ये इसकी वैल्यू होगी, ये थर्ड की होगी और ये इसकी वैल्यू होगी। इस टाइप की एक डिक्शनरी गिवन है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में आपकी जो है ये एक लिस्ट होगी। लिस्ट किसकी होगी? टपल्स की लिस्ट होगी। ये आपको गिवन है लिस्ट ऑफ टपल्स, मीन्स ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है, और ये पूरी आपकी एक लिस्ट है। तो डिक्शनरी जब सैंपल डिक्ट को जब आप प्रिंट कराते हैं तो ये डिक्ट मीन्स डिक्ट कीवर्ड यूज किया तो मीन्स ये डिक्शनरी बननी है। तो की हो जाएगा फर्स्ट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सेकंड में आपका की हो जाएगा सेकंड और वैल्यू हो जाएगी उसकी 2। फिर की हो जाएगा थर्ड और वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस टाइप से आपकी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो जाएगी। होप सो आपको समझ आए होंगे कि डिक्शनरी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्लास में हम टपल के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच।